तो ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने जैसा है। ये सरकार डरी हुई सरकार है। रही हाँ, ये ताकत का अटैक नहीं है, ये डर का अटैक है। दमन करके लोगों को डराना चाहते हैं। एक हरीश मिश्रा को जेल भेज दिया, यहाँ पूरा पॉलिटिकल क्लास खड़ा हो गया, पूरा सामाजिक आंदोलन के लोग खड़े हो गए, पूरा बनारस का पॉलिटिकल क्लास खड़ा हो गया। आज जमानत न दें ये 1000 लोग यही मार्च करेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार घबराई हुई सरकार कर रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की छोटे से बयान पर भावना उसकी आहत हो जाती है, लेकिन जो धर्माचार्य रामभद्राचार्य हैं वो जो ब्राह्मणों को नीच बताते हैं, उनके यहाँ पानी नहीं पीते, उनके यहाँ लड़कियां नहीं देते, लड़कियां ले आते हैं। उसी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी तो आते हैं, तमाम लोग आते हैं। क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही? नहीं, सवाल इसका नहीं है। सवाल तो देखिए, अगर ये सरकार नहीं रहती, अगर संवैधानिक हिसाब से सरकार चलती तो पूरा भाजपा जेल में रहती, पूरा सरकारी जेल में रहती। मोदी अध्यक्ष ने कहा, अरे भाई, मोदी जी बोलते हैं कपड़े से पहचानो, मोदी जी बोलते हैं घुसपैठिया, मोदी जी बोलते हैं ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले। उनके हर नेता इनको मारो जूते चार, इनको करो ये कर। रामभद्राचार्य तो बहुत बाद की बात है। उनका पूरा मंत्रिमंडल गाली गलौज करता है, गैर संवैधानिक बात करता है। कायदे से ये सरकार जानी चाहिए, और जाएगी तो ये पूरा मंत्रिमंडल ही जेल में रहेगा, मोदी जी के साथ जेल में रहेगा। जेल में जाने से यहाँ भी खलबली मची हुई बनारस में तमाम लोग अपनी बात को रख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर बहुत स्वागत। क्या कहेंगे हरीश मिश्रा को लेकर, जिस तरह से उनको जेल में डाल दिया? नहीं, ये देखिए, ये सरकार डरी हुई सरकार है। 2024 में जो देश भर में 400 पार का नारा था वो 240 पे चला आया। उसका गढ़ बना उत्तर प्रदेश, और बनारस में भी उसका एक तो 240 का जो उनका 400 पार का जो नारा था वो 240 में बदला। उसका सेंटर पॉइंट बना उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा झटका इस सरकार को उत्तर प्रदेश में लगा। और बनारस में भी मोदी जी हारते हारते बच गए, समझ लीजिए। अगर थोड़ा भी भ्रम थोड़ा रह गया, नहीं तो महोदय हारते हारते बचे हैं। 500 का लीड था जो आके 1.5 लाख पे आके सिमट गया जो है। तो ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने जैसा है। ये सरकार डरी हुई सरकार है। रही हाँ, ये ताकत का अटैक नहीं है, ये डर का अटैक है। ये घबराई हुई सरकार है, गलती कर रही है। बिल्कुल लगातार। वो जिसे होता है ना कि आदमी घबराहट में तमाम गलत पहलकदमी लेने लगता है, ये सरकार उसी तरह की पहलकदमी ले रही है। और आप ये जानिए इस बात को, 200 लोकसभा में 2024 में जो अभी कसर थोड़ा रह गया था, वो 2027 में पूरा होने जा रहा है। ये सरकार जा रही है। और ये कन्फर्म है इसलिए कि वो जितना दमन करके लोगों को डराना चाहते हैं। एक हरीश मिश्रा को जेल भेज दिया, यहाँ पूरा पॉलिटिकल क्लास खड़ा हो गया, पूरा सामाजिक आंदोलन के लोग खड़े हो गए, पूरा बनारस का पॉलिटिकल क्लास खड़ा हो गया। आज जमानत न दें ये 1000 लोग यही मार्च करेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार घबराई हुई सरकार है, ये जाती हुई सरकार है, और ये डर का अटैक है, ये ताकत का अटैक नहीं है। और ये गलतियां कर रही है, गलतियों पे गलतियां कर रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी की छोटे से बयान पर भावना उसकी आहत हो जाती है, लेकिन जो धर्माचार्य रामभद्राचार्य हैं वो जो ब्राह्मणों को नीच बताते हैं, उनके यहाँ पानी नहीं पीते, उनके यहाँ लड़कियां नहीं देते, लड़कियां ले आते हैं। उसी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी तो आते हैं, तमाम लोग आते हैं। क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही? नहीं, सवाल इसका नहीं है। सवाल तो देखिए, अगर ये सरकार नहीं रहती, अगर संवैधानिक हिसाब से सरकार चलती तो पूरा भाजपा जेल में रहती, पूरा सरकारी जेल में रहती। मोदी अध्यक्ष ने कहा, अरे भाई, मोदी जी बोलते हैं कपड़े से पहचानो, मोदी जी बोलते हैं घुसपैठिया, मोदी जी बोलते हैं ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले। उनके हर नेता इनको मारो जूते चार, इनको करो ये कर। रामभद्राचार्य तो बहुत बाद की बात है। उनका पूरा मंत्रिमंडल गाली गलौज करता है, गैर संवैधानिक बात करता है। कायदे से ये सरकार जानी चाहिए, और जाएगी तो ये पूरा मंत्रिमंडल ही जेल में रहेगा, मोदी जी के साथ जेल में रहेगा। जितना उन्होंने गैर संवैधानिक शब्दावलियों का इस्तेमाल करना है, उसके मुखिया तो मोदी जी है ना। रामभद्राचार्य बहुत नीचे हैं अभी, उसके मुखिया। आप चुनाव का याद करिए ना, ये धन गहना लूट लेंगे, ये भैंस लूट लेंगे, ये जो है घुसपैठियां हैं, ये जो है ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों के लिए सब चल रहा है। तो कायदे से तो जेल में उनको होना चाहिए। अब चुनाव आयोग जिस तरह का हो गया है, अदालतों का जिस तरह का कंट्रोल हो गया है, चुनाव आयोग पर जिस तरह से कंट्रोल हो गया है, तो ये बचे हुए हैं। ये जो ही सरकार जाएगी, आप देखिएगा कि ये पूरा मंत्रिमंडल जेल में होगा। सर, जिस तरह से 151, 107, 16 में लोगों को जेल नहीं होती है, तो इस बात को लेकर क्या कहेंगे? जबरदस्ती हरीश को डाल दिया गया है जेल? पुलिस स्टेट में उत्तर प्रदेश को बदल दिया गया है। कमिश्नरेट आने के बाद बनारस कमिश्नरेट हो गया, तो इसमें मुकदमा दर्ज भी करेगी पुलिस, और जज भी होगा पुलिस। अच्छा। यहाँ 14 धाराएं वो ऐसी हो गई कि अब वो जज के पास नहीं जाती हैं। वो जो है आपका पुलिस कमिश्नर ही एक अदालत लगाता है। हाँ, वो सब उसका अधिकार हट गया। जो एसीएम 4, 3 ये जो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उनके राइट में कुछ रहे, उनकी हैसियत बता दी गई। डीएम की यहाँ कोई हैसियत नहीं है। ये पूरी तरह से पुलिस कमिश्नर के कंट्रोल में महानगर हो गया है। कमिश्नर साहब कह रहे हैं हमारे संज्ञान में ही नहीं। तो ये यही मैं कह रहा हूँ कि वो मैंने जो लोग योजना बना के जेल भेज रहे हैं,
जो लोग अदालत बैठा के खुद कह रहे हैं कि इनको जेल भेजो 151 जैसे धारा में, जिसमें कि देर रात को आधी रात को अपराधी की तरह मिश्रा को गिरफ्तार किया गया और 151 में ऐसी कोई बात नहीं थी। विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश जी जान रहे हैं, कमिश्नर साहब नहीं जान, वही कह रहे, तो ये खुद भेज रहे हैं जेल में। तो पुलिस कमिश्नरेट असल में ले आने का मतलब था योगी राज में एक उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट में बदल दिया गया है, पुलिस स्टेट में बदल दिया गया है। पुलिस ही जज है, पुलिस ही सब कुछ है, पुलिस ही गिरफ्तार करती है, पुलिस ही फैसला करती है, पुलिस ही जेल भेजती है, सरकार पूरा पावर देती है। पावर पूरा। आप देखिए ना, आप कमिश्नरेट का देखिए 14 धाराएं ऐसी थी जो मजिस्ट्रेट को करना था, वो 14 धाराएं आ गई पुलिस के पास, उस अदालत उसकी बैठती है। तो पुलिस के अधिकार को विस्तार देने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि संविधान को आप भंग कर रहे हैं। कहीं ये तो नहीं है कि हरीश मिश्रा पीडीए की बात न करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, यही सब बातें होंगी? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि बेसिकली जो भी अभी के दौर में देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार को झटका किसने दिया? उत्तर प्रदेश में सरकार को आमतौर पे दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम ने जो है इस सरकार के रियलिटी को समझ लिया। उसी ने 240 पे ले आया 400 पार वालों को, उसी ने वही 2027 में इनको बाहर करेगी सरकार से। तो जो भी उसके पक्ष में बोलेगा, जो दलित आदिवासी के पक्ष में बोलेगा, माइनॉरिटी के पक्ष में बोलेगा, उसको उनको जेल भेजना है। लेकिन वो ये गलती कर रहे हैं, जेल भेज करके और ज्यादा उसको ताकतवर बना रहे हैं, जनता को और ज्यादा उबाल ला रहे हैं। आप देखिएगा, मैं जो आपने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने जैसा, बिल्कुल वही मामला है पूरा। और ये सरकार देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि ये सरकार अभी और गलतियां करेंगे और ये लगभग अपना तय कर लेगी कि 27 में इसको तय है जाना, ये अपनी ही गलतियों से जाएगी, देखिएगा आप। और चूटी को मरना होता तो पंखा जमता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सरकार देखिएगा जा रही है, ये घबराहट की सरकार है, कमजोर सरकार है, घबराई हुई सरकार है, और इस सरकार को इसीलिए जाना है। और ये देखिएगा अभी 10-12 और गलतियां करेंगी। और यहाँ पहले क्या होता था कि पहले वो किसी को भेज देते थे, मिश्रा को अगर भेज दिए होते किसी दौर में, किसी और दौर में, तो आप पूरा पॉलिटिकल क्लास को यहाँ खड़ा होता हो नहीं देखते। ये इस सरकार की ही कृपा है, ये बहुत बढ़िया है इनका। ये मोदी जी ने कम से कम जो है पूरे विपक्ष को गोलबंद किया है, पूरे विपक्ष की एकता बनाई है। पूरा जो नागरिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन और जो पॉलिटिकल आंदोलन है, उसकी एकता को मोदी जी बनाने में बहुत सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, उनका हम इसके लिए स्वागत करते हैं। ये बहुत सकारात्मक बात दिख रही है बनारस में। आज पूरा सपा से लेके कांग्रेस लगता है तो बनारस वाले मिश्रा जी की जमानत को लेकर सर क्या करें? अब हमको लगता है कि अगर ये लोग मूर्खता नहीं करेंगे तो जमानत दे देंगे, मूर्खता करेंगे तो ये और 1000 लोग यहाँ मार्च करेंगे। मूर्खता अगर नहीं करेंगे, हाँ, तो इनको यहाँ जमानत दे देना चाहिए। आज हमको ये लग रहा है पुलिस को ही देना है, और किसी को नहीं देना, पुलिस को ही देना। मामला बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, सरकार के हाथ में है ये। अगर वो चाहते हैं बड़ा करना तो नहीं भेजते, लेकिन भेज भी दिए तो बड़ा हो गया ना। उनको नहीं अंदाजा था कि इतने लोग उतरेंगे ना, उनको नहीं अंदाजा था कि पूरा पॉलिटिकल क्लास खड़ा हो जाएगा ना। उनको अंदाजा था हरीश मिश्रा किसी पार्टी से नहीं है, नॉर्मल एक बोलते रहते हैं, सरकार के सवाल पे मुखर रहते हैं, उसके खिलाफ जो है, तो उसको बंद कर देंगे तो और जो आंदोलनकारी वो भी डर जाएंगे। लेकिन वो तो हुआ नहीं ना, वो तो उल्टा हो गया और लोगों में इन्होंने सोचने वाले सोच रहे होंगे सर, लेकिन हरीश मिश्रा तो बड़े सोशल एक्टिविस्ट, उनके तमाम लोग चाहने वाले। नहीं, तो यही मैं कह रहा हूँ, बात सिर्फ हरीश मिश्रा का नहीं है। इस दौर में जहां भी दमन हो रहा है आमतौर पर, उसका उल्टा असर बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। इस बात जान लीजिए, कोई भी दमन जो होगा वो उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि दमन आप करेंगे तो पहले डर के लोग अंदर हो जाते थे, अब वो डर 2024 के बाद खत्म हो गया है। 2024 के बाद इस सरकार की कमजोरी, इस सरकार की नकारात्मक बातें लोगों के दिमाग में चली गई हैं। इस सरकार का असली कहां इसका कमजोर नस है, उसको जनता ने पहचान लिया है। उस नस पे बार बार जनता चोट करेगी। ये जितना दमन करेंगे, जनता और ज्यादा आंदोलनों में, सड़कों पे आपको दिखेगी। चलिए, धन्यवाद सर। देखिए, हम लगातार हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी की बात को दिखाने के लिए इस समय कचहरी वाराणसी में हूँ। सवाल इस बात का है कि बनारस वाले मिश्रा जी ने राम भद्राचार्य के जवाब पर अपना जवाब दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भावनाओं पे आहत होकर उन्हें जेल भेज दी है। तमाम बड़ी खबरों को दिखाऊंगा।